फिल्म रिलीज हुई हिंदुस्तान में लेकिन खलबली मच गई पाकिस्तान में। धुरंधर 2 रिवेंज बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तानी आवाम को होने लगी है, खासकर पाकिस्तानी आवाम को नहीं, पाकिस्तानी बिकी हुई वो मीडिया जो सिर्फ अपने मेन स्ट्रीम चैनलों से लोगों का मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन यही जो मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान की जो चैनलों में बैठ के सोशल मीडिया में अपने पाकिस्तानी आवाम को जो भड़काते हैं, ये सबसे पहले इन्होंने धुरंधर भी देखी, अब धुरंधर 2 भी इन्होंने सबसे पहले देख ली। लेकिन पब्लिक को क्या गाइडलाइन दे रहे हैं और क्या अपने एक्सपर्ट बुला के क्या बेहूदी बातें कर रहे हैं जिसका न सर है न पैर है। पहले पाकिस्तानी इन मेन स्ट्रीम मीडिया वालों का रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मैं हिंद रिएक्शन चंद्र सिंह बिस्ट इसके ऊपर जरूर रिएक्ट करूंगा। पहले लेट्स सी द पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया की ये बेहूदी बातें। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती है। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई फिल्म अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माह इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब। और इसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रही है। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। तो ये एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है। और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया। पाकिस्तान में क्या होगा हिंदुस्तान तय करेगा। क्यों करेगा भाई, तुम्हारे अब्बा का मुल्क है क्या? ट्रेलर जो है इनका क्या है कि पाकिस्तान में क्या होगा इसका फैसला हिंदुस्तान करेगा। भाई ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा कि इंडिया हिंदुस्तान फैसला करेगा, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान फैसला कर सकता है। आपने देखा इंडिया की जो टीम आई उसको खेलना ही भूल गई उस दिन। वो उनको अल्लाह माफ करे, पूरी टीम को जैसे आपने फूड पॉइजनिंग करवा के खिलवा दिया। ये आईसीसी वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, ये प्रॉपर जो है फिल्म है। शुएब अख्तर ने जो बात की ना कि इंडिया जो है वो वाला रिच किड है जो 7 बच्चों को बुलाता है और कहता है वर्ल्ड कप जीतूंगा मैं, तुम लोग मेरे साथ खेलो। तो इंडिया का वही प्रॉब्लम है, हर बीच में जबरदस्ती कूद रहा है। भाई क्यों कूद रहे हो, नहीं कूदो भाई। तो धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 भी आ रही है और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेट भी तो वोट भी तो लेना है उसने। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। तो ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है। ठीक है, एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ इंडिया। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरोज की जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं, पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते हैं, पहले तो इन्होंने ये माना है और ये जिस तरीके से दिखा। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने में मसरूफ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास खत्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। दुनिया में, हकीकी दुनिया में तो वो हार उनको खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों। तो इसलिए एक फिक्शनल वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पे पाकिस्तान को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा गुस्सा हम लियारी वालों को है, क्योंकि इस घिनौनी हरकत में मोदी ने और बॉलीवुड ने लियारी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव बयानियां बनाने में। लियारी को दिखाया गया है एज
हब ऑफ वायलेंस एंड क्राइम, जो कि बिल्कुल जो मोदी की फ्रस्ट्रेशन है वो इसलिए क्योंकि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे तो उन्होंने अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, यूएन में, दीगर इंटरनेशनल फोरम्स पे मोदी को ओपनली बोला कि ये बुचर ऑफ गुजरात है। तो उन्होंने डायरेक्टली इसलिए आई थिंक एक अपने बॉलीवुड को टास्क दिया कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लेगेसी को आपने टारगेट करना है और बदला लेना है। और स्पेशली इस साल जब मार्का हक में उनको मजीद धूल चाटना पड़ा तो उनसे रहा ही नहीं गया, उन्होंने जल्दी जल्दी ये विदाउट एनी बैकग्राउंड या विदाउट एनी रिसर्च उन्होंने ये एक बेकार सी मूवी बनाई है। मुझे बताइएगा कि जाहिर है पूरा पाकिस्तान है, फिर कराची इतना बड़ा शहर है, फिर लियारी, तो आपके ख्याल में लियारी को ही क्यों फोकस किया इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स ने? लियारी को देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ, लियारी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की लेकिन लियारी तो मशहूर हो गया। टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, शायद ये इनका एक इम्प्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की, जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन में कामयाबी के लिए, अपने जो अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस टानी पे ये बैठते हैं ये उसी को काटते हैं, तो और ये खुद गिरे हैं। अगर रॉ का एजेंट यहाँ पे सुरमा लगा के आएगा तो फिर वो वापस बचकर नहीं जाएगा। तो गुजारिश ये है कि जिस तरह जीसीसी कंट्रीज ने बरादराना मुल्क होने का सबूत दिया है और बैन किया है इस मूवी को, बाकी भी जो हमारे वेस्ट में एलाइज हैं या दीगर ममालिक में, उनको भी चाहिए कि ये झूठी फिल्म को बैन करे और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा मजीद फैलने ना दे। बल्कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये नेटफ्लिक्स पे और यूट्यूब पे भी इसका नशर नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो सिंध हुकूमत है वो कोशिश क्या कर रही है, बल्कि अगस्त में ही हमने एक मूवी जिसका नाम है मेरा लियारी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया थी, उसकी फिल्मिंग और प्रोडक्शन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ही इन जनवरी इसको हम रिलीज करने जा रहे हैं। और वो असल लियारी का पिक्चर दिखाएगी, ग्राउंड रियलिटीज दिखाएगी as the home of athleticism, arts and culture in Pakistan, जहाँ पे ख़वातीन और स्टूडेंट्स और यूथ यंगस्टर्स वहाँ पे माशाल्लाह अपने हुनर को मनवा रहे हैं और बासलाहियत होने का सबूत देते हैं। हम इनको दिखाएंगे क्या, मतलब मूवी बना के क्या दिखाएंगे? पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, पूरा आप यूट्यूब में, इन्होंने एक रिसर्च किया लियारी के ऊपर, एक रिसर्च किया मेरे ऊपर जो मेरा किरदार दिखा है टोटली उसका ऑपोजिट हूं मैं। आपको पता ही होगा, बल्कि सदफ उस जमाने में लियारी आई भी थी, आपने देखा होगा कि गैंग वॉर का मुकाबला मैंने किया था, पीपल्स पार्टी ने किया था, मैंने किया था। वो दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी के कुछ ऐसे वज़रा या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ मिलते थे, लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया, जैसे कि जुल्फिकार मिर्जा टाइप में। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मैंने इनको फेस किया और इनको बाकायदा खत्म कराने में जो मेन किरदार था पाकिस्तान रेंजर्स का था और उसमें जो लोकल किरदार था वो मेरा था। अब ये आप आ जाइए कि आप उसका असल चेहरा, लियारी का असल चेहरा दिखाने में नाकाम सिंध हुकूमत ने तो कहा था, सिंध हुकूमत ने मेरे लियारी के नाम से एक मूवी बनाई जिसको हमने कहा कि इसको और अच्छे तरीके से बनाए ताकि ट्रू फेस ऑफ लियारी नजर आए। शायद उसके ऊपर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट काम कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि अगर आप इसकी यही बात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मूवीज आर रियल फेस ऑफ द सोसाइटी। फिल्में एक समाज का आईना होती हैं, दर्पण होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये धुरंधर मूवी, इससे पहले जो धुरंधर का पहला पार्ट बना था उस टाइम भी पाकिस्तानियों ने काफी हड़कंप मचाया था, लेकिन इन्होंने जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2 बैन है हिंदुस्तान की मूवियाँ, लेकिन इन्होंने जो है पता नहीं कौन कौन से ऐप से डाउनलोड करके मूवियाँ सब देखी इन्होंने धुरंधर को। और उसके बाद अब धुरंधर 2 जो आज ये शख्स बैठे हुए हैं, जो टीवी स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं और अपनी बहसबाजी कर रहे हैं कि धुरंधर 2 ऐसी बनी है, हमारे लियारी को गलत दर्शाया गया, गलत दिखाया गया, गलत पोर्ट्रेट किया गया। और जबकि सबको पता है जो लियारी की, आपने देखा होगा जो असलम खान था, जिसकी मिसेज ने, जिसकी बेगम ने खुद पाकिस्तान में, सी इज लिविंग इन पाकिस्तान में रह के उसने जो कुछ बयां किया
वो उसने हकीकत बयां किया। जो संजय दत्त ने किरदार निभाया था असलम खान का, वो रियल कैरेक्टर असलम ऐसा ही था बंदा। और ल्यारी के अंदर, ल्यारी के लोगों के मुंह से ये हमने कई वीडियो सोशल मीडिया में हैं जो रियल में वहां ल्यारी से बिलोंग करते हैं। ये तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, ये तो कोई लाहौर में बैठा हुआ है, ये तो कहीं और स्टूडियो में बैठ के बकवास कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल बात जो है, जो वहां के रहने वाले निवासी हैं, जो वहां के रहने वाले रहनुमा हैं, उन लोगों को पता है ल्यारी एक समय पे गैंग वार का बहुत बड़ा अड्डा हुआ करता था। और ल्यारी जहां से पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत तगड़े हुआ करते थे, जो पीपुल्स पार्टी है वो किस तरह से ल्यारी के जो गैंगस्टर थे उनसे कैसे कनेक्शन थे इस पीपुल्स पार्टी के, वो चीजें आप नहीं बताएंगे, वो चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आपकी हकीकत अगर इंडिया ने बता दी, आतिथ्य धर ने इस मूवी के जरिए आपकी ल्यारी की और आपकी पीपुल्स पार्टी की हकीकत अगर बयां करनी चाहिए, तो आप लोगों को लग गई मिर्ची, खुजली। ये खुजली ये लगती रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। इंडिया के अंदर जिस तरह से अमेरिका के अंदर हॉलीवुड मूवी, जिस तरह से हॉलीवुड मूवियां अपने बिल्कुल मुकाम पे हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड नंबर पे बॉलीवुड मूवियां आती हैं जो हमारे हिंदुस्तान में बनती हैं। हिंदुस्तान का जो फिल्में सबसे सी ग्रेड की फिल्में होंगी, जिनका बजट बिल्कुल कम होगा, उस लायक भी तुम मूवी नहीं बना सकते हो पाकिस्तान के अंदर। तुमने इसके खिलाफ इसको हमारे ये जो धुरंधर मूवी जो आदित्य धर ने बनाई है, इस मूवी के खिलाफ तुमने एक मेरा ल्यारी करके एक मूवी बनाई है, पता है ना? शायद आप लोग जो बैठे हुए थे, जो आप लोग या मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के बातें कर रहे हैं, शायद मेरा ल्यारी आप लोगों ने अपनी ल्यारी की छवि को बहुत सुंदरता से और बहुत बिल्कुल पीस एरिया हमारा ल्यारी, वो दिखाने की उसमें कोशिश कर रखी है। ये आपके यूट्यूब चैनलों के अंदर, आपके मीडिया के अंदर ये चीज बहसबाजी छिड़ी है इसके ऊपर। लेकिन वो मेरा ल्यारी कब आई, कब गई, कहां लगी, किसी को पता नहीं पाकिस्तान में। नोबडी नोज, क्योंकि वो इस क्लास की मूवी है ही नहीं। उसको देखेगा कौन? पैसा चाहिए, पैसा मूवी बनाने के लिए और उस टाइप के सिनेमेटोग्राफी करने के लिए, उस तरह के कैरेक्टर प्ले करने के लिए एक्टर चाहिए। अब तुम्हारे जो है टीवी में जो काम करते हैं वही फिल्मों में काम करते हैं। फिल्में तो वैसे भी आप लोगों के मेरे ख्याल से पता नहीं कितने 1 करोड़ से नीचे की बजट की फिल्में तुम्हारी बनती हैं। 50 लाख, 75 लाख, अगर कोई अच्छी फिल्म चली गई बाई मिस्टेक तो 1 करोड़ में बनती है। तो यहां तो एक्टर ही पता नहीं कितने करोड़ हमारे लेते हैं इंडिया के, तो फिल्म कैसी होगी, सोचने वाली बात है। तो फिल्मों का बजट कितना है इंडिया के अंदर, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया, कितना एंटरटेनिंग मूवी बनाता है, और लोगों को सच दिखाने की कोशिश हमेशा इंडिया की रहती है, क्योंकि इंडियन लोग सच में ज्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। अब आप लोगों को ये सच पच नहीं रहा है, ये धुरंधर 2 का सच पचना वाला है नहीं तुम लोगों को, लेकिन तुम टीवी में आके बकवास करनी है तुमने। और धुरंधर 2 के जब धुरंधर 1 रिलीज हुई थी, आपकी शादी ब्याह में ये बताओ, ये गाने बजे थे कि नहीं बजे थे? पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा गाने बजे थे। ये वाला डांस, ये बलोच डांस सबसे ज्यादा चला था आपके वहां, हर शादी ब्याह में बजता था। अब धुरंधर 2 भी देख लेना, इसके अंदर जो गाने होंगे वो भी बजेंगे तुम्हारे वहां सबसे ज्यादा। लेकिन नौटंकी दिखानी है नहीं, हमारे वतन के, हमारे कराची को, हमारे लाहौर, हमारे जो है ल्यारी को बहुत गलत पोर्ट्रेट किया, गलत तरीके से दिखाया। अरे फिल्म है, एंटरटेन करो और एंजॉय करो चुपचाप। कहीं इधर उधर से लिंक मांगो और फिल्म देख लो, पता चल जाएगा कितनी हकीकत है और कितनी सच्चाई है फिल्म के अंदर। इसलिए एक हिंदी में गाना है ना, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से और खेल नहीं सकते
बनावट के वसूलों से। समझ में आया? तो यार अपने आप को थोड़ा सा सच के डायरेक्शन में ले जाया करो, बात करो सच, ट्रू वाली बातें करो जिसमें थोड़ा सा दम हो बातों में। अब हवा में बातें फेंकते हो। जो उनके रियल कैरेक्टर जो असलम खान था और जो लियारी के लोग थे, रहमान डकैत और असलम खान के बारे में उन्होंने जो, जब धुरंधर पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था उस टाइम लोगों ने अपने पाकिस्तान से कई प्रतिक्रिया है, लियारी से कई प्रतिक्रिया है। हमने तो सोशल मीडिया में बहुत देखा, जो वहां के निवासी है, तुम तो जो है स्टूडियो में बैठ के बकवास कर रहे हो। असलम खान की जो बेगम है उन्होंने खुद बयानबाजी की है कि संजय दत्त ने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया और बहुत उसमें तो बोला धुरंधर तो बहुत कम दिखाया, असलम खान तो और भी बढ़कर था इससे भी। जो चीज सच है यार उसको एक्सेप्ट करना सीखो यार पाकिस्तानियों। सबसे पहली बात तो एक्चुअल में जब तक आप लोग एक्सेप्ट करना नहीं सीखोगे ना, जो चीज अब तुम लोग बोल रहे हो सिनेमा के जरिए हम इन्होंने ये करना शुरू कर दिया, वो करना, ग्राउंड में कुछ नहीं करते, ये नहीं करते, ये सब नौटंकी है यार। पूरी दुनिया जानती है तुम लोग जो है ना, ये मुझे पता चल रहा है तुम लोग कौन सी कहाँ की बातें कहाँ ले जा रहे हो। तुम सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर की बातें ले जा रहे हो, और तुमको जो तुम्हारे घर पे ठोक दिया है, तुमको अच्छी तरह पता है किसने रुकवाया वार, कैसे रुका वार, सब जानते हुए भी आंखें बंद, कान बंद, बस मुंह खोलना है। हाँ, तो धुरंधर 2 जिस तरह से मूवी का क्रेज है और मूवी जिस तरह से चल रही है और जिस तरह से लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं इंडिया के अंदर, जो हमारे भारतीय लोग हैं जो मूवी देख के निकल रहे हैं थिएटरों से, उनके रिव्यूज जो आ रहे हैं वो अमेजिंग हैं। फिल्म में जो है रणवीर सिंह ने अमेजिंग कैरेक्टर निभाया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त बोल्ड पर्सनालिटी और बहुत डेयरिंग पर्सनालिटी वाला कैरेक्टर निभा रखा है। फिल्म को हम भी जरूर देखेंगे। अभी मैंने स्टिल आई हैव नॉट सीन द मूवी बट आई विल सी इट। मैं इसको देखने जरूर जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये फिल्म बहुत से रिकॉर्डों को, बहुत से बॉक्स ऑफिस कलेक्शनों को ब्रेक डाउन करेगी। थैंक यू। इसी के साथ अगर मेरा रिएक्शन ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल का नाम है हिंदी रिएक्शन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ अपनी राय जरूर लिखिएगा। धुरंधर 2 कितना कलेक्शन कर पाएगी और क्या कितने रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करेगी। और आदित्य धर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, आपने सर क्या मूवी बना डाली, आपको ही पता नहीं चल पा रहा है कि मैंने ये क्या बना डाला। थैंक यू। बहुत हिंदुस्तान की, बॉलीवुड की मूवियाँ हमेशा जिंदाबाद थी, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगी।